अभी हमारे साथ चूंकि अब्सा कोमल थी, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर एंकर पर्सन है, उन्होंने भी ये बताया कि सरकारी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर सामने आता है और वो ये कहता है जी ये तो एक दिन पहले ही एसपी साहब मेरे पास आए थे और मैंने कहा आप हॉस्पिटल दाखिल हो जाएं। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती डॉक्टर्स की? और ऐसे डॉक्टर जो ये इस तरह से डिस्क्लोज कर दें, क्या कर सकते हैं वो कि जी मेरे पास आए थे, ये इस तरह का शिकार थे? फिर यही तो वजह है कि लोग शायद जाते हुए हिचकिचाते हैं। देखिए, रवायती तौर पर तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत अहमियत है और उसका बहुत रवाज भी है, लेकिन वक्त करवटें बदल रहा है और ये कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी, प्राइवेसी, ये सब चीजें अब माजी का हिस्सा बनती नजर आती हैं। अब आपकी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। और फिर ये देखने की भी बात है कि नीयत क्या थी। अगर अवेयरनेस देने के लिए किसी डॉक्टर ने बात की है कि वो आए थे और उन्हें कहा गया था कि वो दाखिल हो जाएं, और चूंकि उनके साथ भी कोई नहीं होंगे जो उन्हें मोटिवेट कर सके, तो वो वापस लौट गए। उन्होंने समझा कि नहीं, अगर मैं दाखिल हुआ तो इसके लिए मुझे फिर शर्मिंदगी से गुजरना पड़ेगा। लेकिन महकमा जाती जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मुआयने किए जाते हैं खासतौर पर डिसिप्लिन फोर्सेस में, उन मुआयनों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर कोई शख्स ज़हनी खिलजान में मुब्तला है या किसी डिप्रेशन के दौर में से गुजर रहा है तो उसको फौरी मदद फराहम की जाए। लेकिन इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं। उनमें से एक रुकावट जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। और मैं समझता हूं कि नताइज पे नजर रखनी चाहिए, इन चीजों पे नजर रखनी नहीं चाहिए जो रवायती पुराने जमाने की बातें हैं ओके, कि सही। चीजों को कारपेट के नीचे रखा जाए। आज जमाना बहुत तरक्की कर चुका है, लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, जी। लोगों को जिंदगी में आगे कामयाब बनाया जा सकता है। और दिमागी मर्ज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो बंदा नकारा हो गया है या वो काम का आदमी नहीं रहा। ठीक। सैकड़ों किस्म के दिमागी इमराज हैं जिनका बहुत आसान और अच्छा इलाज मौजूद होता है, लेकिन लोग शेम की वजह से आगे नहीं बढ़ते। शेम बांध के रख देती है ठीक और है। अहल खाना जो है वो भी बेबसी महसूस करते हैं, वो कायल नहीं कर पाते, वो जी। विशफुल थिंकिंग में रहते हैं, वो तिब्बी इनकार में रहते हैं, वो उन सिग्नल्स को बिल्कुल नोट नहीं करते जो कि अगला बंदा वाज़े तौर पर दे रहा होता है। जो खुदकुशी करने वाला है जी। वो अपनी जुबान से खुलेआम या कभी इशारे के नायब में बहुत कुछ कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बस समझे कि मेरे जो मुझसे आपकी जान छूटने वाली है, या मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये आप रख लीजिए, मैं लंबे सफर पे जा रहा हूँ, या मुझे जिंदगी बोझ लगने लगी है, मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी भी कोई जिंदगी है, इससे तो अच्छा है कि मैं मरी जाऊं, उफ। जब भी कोई बंदा इस किस्म की बातें करता है तो आप इन्हें इजी नहीं लेते, आप इन्हें लाइट नहीं लेते, आप इन बातों को नोटिस करते हैं कि कोई बंदा जो अपनी ही जिंदगी के खिलाफ बात कर रहा है तो वो अंदर से कितना तकलीफ में हो सकता है। और ये जी। तकलीफ जो है साइकोलॉजिकल नहीं होती, ये अच्छा। तकलीफ बायोलॉजिकल होती है। ये अंदर जो हमारे न्यूरो हैं, जो केमिकल्स हैं, उन्होंने तूफान बर्पा किया होता है। और आज के जमाने में जब बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं जो बहुत तेजी के साथ हमारे दिमाग पे असर अंदाज होती हैं और खुदकुशी के गर्दाब में से इंसान को बाहर निकाल सकती हैं, तो खुदकुशी का बहुत मॉडर्न इलाज मौजूद है। आप अंदाजा करें अच्छा। कि अमेरिका में 10,000 सुइसिडोलॉजिस्ट हैं, जिसका मतलब है कि ओ। खुदकुशी को प्रिवेंट करने वाले डॉक्टर हैं। तो आप ठीक। देखें हमारी कितनी पसमानदगी है कि अभी हम किस दौर में रह रहे हैं। और हम समझते हैं कि लोग खुदकुशी इस वजह से करते हैं कि उनको कोई तंग करता है। हम समझते हैं कि लोग खुदकुशी इस वजह से करते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलती या उनके हालात खराब होते हैं। जी। ये उन्हीं हालात में लोग बहुत अच्छी तरह से गुजारा कर रहे होते हैं जिन हालात में कोई खुदकुशी कर लेता है। जैसे कोई मैट्रिक में बच्चा फेल होता है तो खुदकुशी कर लेता है। तो ये जो इर्द गिर्द होने वाले वाकयात हैं, ये महज एक ट्रिगर होता है, जो फाइनल स्ट्रॉ होता है, ये जो आखिरी झटका होता है। पीछे ठीक। फजा पहले से तैयार होती है
कि वो खुदकुशी के ऊपर आमादा होता है, और इसकी बुनियादी वजह डिप्रेशन है। और वो भी रिएक्टिव डिप्रेशन नहीं, हालात सही। की डिप्रेशन नहीं, वो अंदरूनी डिप्रेशन है जो कि यूजुअली जेनेटिक इन नेचर होती है। और ज्यादातर इस किस्म की हम्म। डिप्रेशन उन लोगों को होती है जो हाई अचीवर्स होते हैं। अच्छा। तो पीछे खानदान में भी आपको बहुत सारे लोग हाई अचीवर्स नजर आते हैं। ये बीमारियां क्लस्टर में पाई जाती हैं। अगर आप इन एसपी साहब का पीछे खोज लगाएंगे तो इनके खानदान में ये पहली खुदकुशी नहीं होगी। इनके हम्म। खानदान में ऐसे वाकयात पहले हुए होंगे अच्छा जिन्हें अच्छा। छुपा के दफन कर दिया गया होगा। तो मैं समझता हूं कि किसी भी खानदान में जब कोई ऐसा वाकया होता है तो बाकी लोगों का भी सुराग लगाना चाहिए कि जो अभी भी तकलीफ में है और उन्हें मदद नहीं मिल रही है।